नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एक्सपर्ट अभिषेक में। हमारा टॉपिक अभी पिछली क्लास पे चल रहा था मंगल से रिलेटेड, यानी कुजादी दोष या मंगल दोष से रिलेटेड। सही समय पे शादी कब हो, है ना, ग्रहों का शुभ प्रभाव तो नहीं है 7th हाउस में। उसको फर्दर हम कंटिन्यूशन करके मंगल दोष पे बात करते हैं, जिसमें काफ़ी भ्रामक स्थितियाँ बनी रहती हैं कि मंगल दोष शांत होता है कि नहीं होता है। ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, ये बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई किताबें जो मेरे पास भी हैं उस पे बोलती हैं कि मंगल दोष शांत हो जाता है, कुछ दोष शांत हो जाता है। कई किताबें ये बोलती हैं जो मेरे पास है कि बोले कि मंगल दोष का प्रभाव हम कम कर सकते हैं बट ये शांत नहीं होता। तो लेट्स हैव अ फेयर डिस्कशन कि एक्चुअली ये है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, लगन से 100% मंगल देखा जाता है, चंद्र कुंडली से 50% और शुक्र कुंडली से 25% जो है ये कैलकुलेशन होती है एक, जो हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर करते हैं काम। अब बात करते हैं कि क्या मंगल दोष शांत होता है कि नहीं। तो देखिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि अगर हम आजकल जो शादी की समस्याएं बहुत ज़्यादा करेंट कंटेक्स्ट को लेके चल रही हैं, तो मुझे ऐसा और विद्वान ज्योतिषी भी इस बात से सहमत होंगे कि मुझे ऐसा लगता है और सबको ऐसा लगता होगा कि बीच का रास्ता ऑक्यूपाई करना है। अगर नहीं भी है तो इसका जो है अपने को रेमेडी या इसका कोई मतलब ऐसा कुछ करेंगे जिससे प्रभाव कम हो जाए। अन्यथा फिर अगर कुंडली पे दोष पे दोष, दोष पे दोष अगर हम निकालते चले जाएंगे तो फिर शादियां वैसे भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं आजकल, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं समय के साथ बदलनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि है तो नहीं इसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें डिफरेंस इन ओपिनियंस है राइटर में। क्योंकि एक जो प्रोफेसर सुरेश चंद्र मिश्र की किताब है विवाह आया वाह, वो भी यही बोलती है कि मंगल दोष शांत नहीं होता, उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। और मृदुला द्विवेदी जी की जो केस स्टडी की किताब है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि प्रभाव कम हो जाता है। बट कुछ मेरे पास किताबें हैं जिसमें कोई कॉम्बिनेशन श्लोक के साथ बताए गए हैं, तो उससे बोलते हैं कि मंगल दोष का कैंसिलेशन भी हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि मंगल दोष देखे कैसे। देखिए, लगन कुंडली भी एक होती है, और वैदिक ज्योतिष में या पाराशरी पद्धति में एक जो और क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं पाराशरी पद्धति में चलित कुंडली। तो यहाँ पे जो है हमारे प्रोफेसर मिश्र की जो किताब है विवाह आह या वाह, ये ज़रूर बोलती है कि एक बार लगन कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली भी देख लीजिए कि चलित कुंडली में मांगलिक दोष आ रहा है कि नहीं। अगर मांगलिक दोष चलित कुंडली में नहीं आ रहा है, लगन कुंडली में आ रहा है, या लगन कुंडली में आ रहा है चलित कुंडली में नहीं आ रहा है, तब बड़ी भ्रामक स्थितियाँ होती हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैं अपने जो जजमानों को, जो क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि एक बार प्रिकॉशनरी मेजर के लिए आप करवा लीजिए मंगल की शांति। ये कहाँ पे होती है? ये उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जो है, जो उज्जैन का जन्म मंगल का जो जन्म स्थान बोला गया है, वहाँ पे भात पूजा से हो जाती है। चूँकि मैंने अपनी ज्योतिष की पढ़ाई उज्जैन से ही करी हुई है, तो वहाँ पे मैंने मंदिर भी गया हूँ। वो उसको बोलते हैं अंगारक महादेव मंदिर या मंगलनाथ मंदिर, जो भी वहाँ लोकलाइट्स बोले, तो वहाँ पे होती है। बहरहाल, लेट्स डिस्कस ऑन द टॉपिक। सेकेंडली, जो हम अब डिस्कशन करेंगे कि क्या मंगल दोष शांत होता है। तो मैंने जैसा अर्लियर बताया कि मंगल दोष जो है प्रभाव कम हो जाता है, शांत नहीं होता। बट कई किताबें बोलती हैं कि जैसे चंद्रमा के साथ मंगल का एसोसिएशन हो जाने पे मंगल दोष खत्म हो जाता है, राहु का मंगल कंजंक्शन हो जाने पे मंगल दोष खत्म हो जाता है, बृहस्पति या शुभ ग्रहों के प्रभाव में मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, देखिए, कुजादी दोष या मंगल दोष जो ये बोला गया है ये ख़त्म नहीं होता, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है। मगर इसके प्रभाव को हम जैसे बोलते हैं ना, दवाई दे दे के, मतलब दवाई क्या है, इसकी रेमेडी करके इसके प्रभाव को हम काफ़ी नलीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष कैंसिलेशन भी हो रहा है अगर कुछ योगों द्वारा, बट फिर भी आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसकी पूजा ज़रूर करवाएं। उससे आप ही को फ़ायदा है, आप ही को फ़ायदा रहेगा, आपके जीवन साथी को फ़ायदा रहेगा। क्योंकि देखिए, ज्योतिष एक डायरेक्शन तो है ही, और
डायरेक्शन अगर सही समय पे मिल जाए तो उसकी उपयोगिता रहती है। अदरवाइज़ फिर क्या है, वो जो है हम बोलते हैं ना क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कि हमारा जो है अब हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, डैमेज कंट्रोल एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो होती है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट सारांश में अगर मैं ये आप लोगों को बोलूं कि मंगल दोष जो है, अगर है भी और नहीं भी, अगर लगन कुंडली में है, चलित में है, चलित में नहीं है तो लगन कुंडली में है, तो फिर भी आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसकी शांति करवा लें। कंजंक्शन भी बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर कि अगर वो शांत हो रहा है तो भी आप करवाएं। कई बार क्या होता है कि 7th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में, 10th हाउस, 4th हाउस में ये मार्स आपका जो है एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है, उच्च अवस्था पे है, तब भी कई बार ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं कि मंगल जो है आपका उच्च का है या अपनी राशि का है तो मंगल दोष खत्म नहीं हो गया। तो बट बेसिकली मंगल दोष जो है प्लेसमेंट के फॉर्मेशन से होता है, तो मंगल दोष कहाँ खत्म हो जाएगा, वो तो स्थान का महत्व है ना। अपनी राशि का हो गया तो वो राजयोग में है, फिर भी दोष तो लग ही रहा है उसका। तो ये भी चीज़ें हैं। तो आप जो है उसका आप काम करें कि उसकी शांति करवा लें, चूँकि बहुत ज़्यादा उसके चार्जेबल नहीं है। अपने कोई उसके कुछ मैं आपको अगले उसमें बता भी दूंगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, कुछ स्रोत वगैरह हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो हम जो है उसको शांत करके काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण के थ्रू भी देखा जाता है कि मंगल कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यू करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।